शांति से सुख से। अब इस साधन की चिंता करूंगा और आत्मा को भूल जाऊंगा, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, तो मेरे कर्म का बंधन 24 घंटे चलता रहेगा बिना कुछ किए भी। यहाँ क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इस आत्म ध्यान में आपको यह समझ में आएगा, आपको क्रिया से आगे भावों तक कैसे जाना। दो बातें हैंगी, एक स्वभाव, एक विभाव। पहला स्वरूप, स्वरूप में जानना है कि मैं शरीर तो बाहर जो दिखाई दे रहा है इसमें रह रहा हूं, पर अंदर बैठा हुआ जो तत्व है, जो निराकार तत्व है, जो अरूपी तत्व है, जो अष्ट गुणों से युक्त है, उस तत्व का अनुभव करना है। और ज्ञान गुण उसका है, दर्शन गुण करना है। जानना देखना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं, इंद्रियों का नहीं, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं। अगर इसमें से मन बुद्धि इंद्रियों में से आत्मा, इनसे अपनी अटेंशन हटा करके अपने स्वरूप में चली जाती है, तो फिर मन की शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, और इस समय आपको भीतर का आत्मा का ज्ञान जागृत होता है। जो आपको चाहिए, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, अष्ट गुणों की संपदा जो आपके पास है, यानी इस निराकार तत्व के अंतर्गत है, सिर्फ आप अपने स्वरूप में जाओगे तो आपको वो अनुभव होगा। तो आप और हम सभी इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में निर्विचार निर्विकल्प रहने की साधना सीखेंगे। कैसे रहेंगे निर्विचार? तो बंद आंखों में पहले क्यों कराते हैं? सरल, क्योंकि पांचों इंद्रियां जब बहिर्मुखी होती है, आंखों से बाहर देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, तो सारा मन बुद्धि उधर चली जाती है, और उधर इतने के बीच में से अंदर आना कठिन होता है। इसलिए पहले बंद आंखों से की, आंखें बंद हो गई है, कान में सिर्फ अरिहंत वाणी आ रही है, आत्मा को पोषण करने वाली। सुगंध दुर्गंध का कोई विषय नहीं है, स्वाद का कोई विषय नहीं है, स्पर्श का कोई विशेष विषय नहीं है। तो अब रह गया सिर्फ आपका मन और बुद्धि के संकल्प विकल्प। अब उस आपको वहां पे काम क्या करना है? मन में से जो भी कोई विचार निकल करके आए उसको तो इग्नोर करना, उसको महत्व नहीं देना, चाहे अच्छे से अच्छा है, चाहे बुरे से बुरा है। कितना ही अच्छा विचार आ जाए, भले अरिहंत परमात्मा का चित्र आपको दिख जाए, उसको भी आपको महत्व नहीं देना है कि ये भी मैंने कभी पहले ध्यान लगा के अरिहंत की फोटो देखी, वही आई है। उसको भी जानो, देखो, महत्व मत दो। और आपको इतना बुरा सा बुरा विचार आया कि जिसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते आप इस समय, वो निकल करके आ गया, तो उससे भी घबराना नहीं कि ये भी मैंने कभी भूतकाल में ऐसा कुछ किया होगा, वो निकल के आया, मैं इसको भी महत्व नहीं दूंगा। आया और जैसे एक समुद्र के ऊपर लहर आई और चली गई, ऐसे ये विचार आया और चला गया। आपने महत्व नहीं दिया तो आया और खाली हो गया, और आपने उसको महत्व दिया। महत्व कैसे देंगे? अरे अभी तो मैं ध्यान में बैठा हूं, ये विचार कहां से आ गया, क्यों आ गया, ये विचार नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ। तो आप क्या कर रहे हैं? ध्यान में कुछ कर रहे हैं। आपको ध्यान में कुछ करना नहीं है। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। अब आपको आलम्बन दिए दो अरिहंत प्रभु ने। पहला दिया, आते जाते श्वास के ऊपर ध्यान दे दो। जब भी मन आपका इधर उधर जाने लगे, किसी विचार के पीछे न लगे, विचारों की कहानी लगाने लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो उस समय वर्तमान में आप आते जाते श्वास को लगा। भूत में तो जाना नहीं, भविष्य की कल्पना करनी नहीं, तो वर्तमान में रहना ही ध्यान है। और वर्तमान में आप कौन हो? आप एक आत्मा हो और इस शरीर में रह रहे हो। शरीर खाली एक साधन है। शरीर के ऊपर ही कारण शरीर से कर्म निकल निकल करके आएंगे। कभी वेदना होगी, कभी मन में बेचैनी होगी, कभी विचार निकल के आएंगे, कभी अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं, आपने ही जिसको अच्छा और बुरा मान के रखा। अच्छे के प्रति राग और बुरे के प्रति द्वेष के जो भाव हैं, वो अच्छे बुरे को न महत्व देते हुए आप केवल जानो, देखो। जानना यानी ज्ञान, देखो यानी दर्शन। ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता दृष्टा। आत्मा का जीव का गुण है उपयोगो जीवो लक्षणो। उपयोग क्या है? ज्ञान और दर्शन, जानना, देखना। देखने का मतलब यहाँ आंखों से नहीं देखना है, देखने का मतलब यहाँ अनुभव करना है। जब जब भी आपको देखना शब्द इस शिविर में मिलेगा, तो वहां रूप की बात नहीं करना है। वहां पे आपके आंखें बंद हैं, फिर भी दर्शन गुण से आप अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान गुण से विशेष रूप से जान रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या जान रहे हैं? अंदर से जो भी कारण शरीर से विचार, मन में से विचार निकले हैं, बुद्धि में से संकल्प विकल्प निकले हैं, शरीर पे कोई वेदना बन के आ रहे हैं, कोई बेचैनी बन के आ रहे हैं, कोई घबराहट बन के आ रहे हैं,
सबको देख रहे जा रहे हैं और धीरे धीरे चित्त शांत हो गया और अंदर से आनंद आ रहा है, शांति आ रही है, सुख मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, जो आत्मा का गुण ही है वो प्रकट होने लगे हैं। तो उसके साथ भी बिल्कुल शांत भाव से, दृष्टा भाव से बने रहोगे तो वो जो आपका स्वभाव है वो तो बढ़ता चला जाएगा। और जो आपका विभाव है, बेहोशी के अंदर विभाव क्या है कि अपने को शरीर मान करके मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, मन तो लगता नहीं, चलो थोड़ी देर माला कर लेते हैं, थोड़ी देर जाप कर लेते हैं, थोड़ी देर भक्तामर कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसे करके हम क्या मन लगाने के लिए तो बहुत सारी साधना करते हैं। धर्म ध्यान में आपको मन लगाने वाली साधनाएं सिखाई गई है, पर ये साधना जो है आत्म ध्यान की साधना शुक्ल ध्यान की ओर ले जाएगी। 4 प्रकार के ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान यानी क्या? अपने इस शरीर में और शरीर से जुड़े हुए लोगों के बारे में चिंतन और चिंता करना, जो हम दिन भर करते हैं। अगर आपको अभी कोई बोल दे कि आपके शरीर में ये रोग हो गया है, तो आपका सारा ध्यान किधर चला जाता है? उस रोग को कैसे निवारण करूं, ये क्यों आ गया, कहां से आ गया, कैसे आ गया, कौन सी गलती हुई, क्या हुई, ऐसा दिमाग मन ही मन में चलता ही रहता है। वो सारा का सारा ध्यान किसका है? आर्त ध्यान। ऐसे ही आपको मन में आ गया कि आपने कोई गलती की और उसको छुपा करके या उसके ऊपर आनंद मना रहे, जैसे हमारे यहाँ पे रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान के क्या भेद बताए? जो इष्ट संयोग है उसका वियोग न हो जाए, यानी जिससे आपसे अनुराग है, जो आपके अनुकूल है, वो हमेशा अनुकूल बना रहे, ऐसे भाव है इष्ट संयोग। और प्रतिकूल क्या है? जो आपके बिल्कुल प्रतिकूल है, उस व्यक्ति के साथ में प्रतिकूलता के भाव बनाए रखना, या उसको लेकर के ये कब जाए, इष्ट संयोग बना रहे और अनिष्ट का वियोग हो जाए। अनिष्ट का वियोग हो जाए, जिससे साथ आपकी बनती नहीं है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे देरानी जिठानी है, चाहे भाई भाई हैं, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, तब आपको लगता है ये कब मेरे से दूर हो जाए, ये कब यहाँ से जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। वो है इष्ट अनिष्ट का वियोग करने की भावना। ये दोनों आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान में क्या है? हिंसानुबंधी, हिंसा करके आनंद मनाना, हिंसानंदी, मृषानंदी, झूठ बोल के आनंद मनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने झूठ बोला और आपको अच्छी कमाई होगी और झूठ बोल करके आप आनंद बना रहे, तो वो क्या कर दिया आपने? रौद्र ध्यान कर लिया। एक तो गलती की और ऊपर से आनंद मना रहे। ऐसे ही चोरियानंदी, चोरी की और ऊपर से आनंद बनाना। मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी की, किसी को माल बेचते समय वहां पे कुछ कम ज्यादा करके दी और आपको लाभ हो गया, आप खुशी मनाते। ऐसे परिग्रहानंदी, खूब परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मनाना। ये सब रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये करना नहीं पड़ता है, ये अनादिकाल के संस्कार और वर्तमान में जब से जन्मे हैं हम, चारों तरफ ये वातावरण होने से हम ये करते ही रहते हैं। इसके बारे में चौबीसों घंटे हमारी जो चिंता और चिंतन चलता है, बिना सोचे समझे सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली हम करते ही रहते हैं, और चारों तरफ जो लोग हैं हमको यही वातावरण बनाते हैं। और तीसरा जो ध्यान है वो है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में हम क्या करते हैं? धर्म ध्यान के अंतर्गत, धर्म यानी आपका स्वभाव। अब जड़ और जीव का भेद जानने के बाद आप कौन है? कि आप जीवात्मा हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? कि आत्मा निराकार है, आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न है। आत्मा निराकार है, आत्मा अग्रु लघु यानी जिसका कोई वजन नहीं है, अग्रु लघु स्वभाव वाली है। आत्मा कैसी है? कि आत्मा क्षयिक संकेत वाली है, यानी अस्तित्व आत्मा का है, व्यक्तित्व तो इस शरीर का है। जैसे ही सांस छूटी की व्यक्तित्व सारा यहीं छूट जाएगा, जो यहाँ से लिया वो यहीं छूटने वाला, वो सारा व्यक्तित्व से, शरीर से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहने वाली है। उस आत्मा का पर पक्की श्रद्धा हो जाना, ये है क्षयिक संकीर्ति है। आत्मा का 7वां गुण और 8वां गुण है, यही आत्मा अनादिकाल से जो यात्रा कर रही है, अगर अपने स्वरूप में बोध प्राप्त करके, कितने पावर है इस ध्यान में। देखो ये ध्यान 11वां तप है, शुक्ल ध्यान। ध्यान में इतना पावर है कि पहले तो इन आत्मा के गुणों का, आत्मा के स्वरूप का, आत्मा के बारे में जान करके आत्मा के स्वरूप पे श्रद्धा करना, यह है क्षयिक संकेत। और इसमें जब धीरे धीरे आप शुक्ल ध्यान लगाते हैं, धर्म ध्यान में तो चिंतन है,
अनुष्ठान है, क्रियाएं हैं, धर्म की जितनी भी क्रियाएं, माला, जाप, पाठ, स्वाध्याय आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, औषध, उपवास आदि, ये सब धर्म ध्यान के अंदर है। अन्नपूर्वी पढ़ना, मंगल साधना में भक्तामर पढ़ना, अन्य जितने स्तोत्र करना, ये सब धर्म ध्यान के पार्ट है, ताकि जिससे आप आत रोज से छूटो, थोड़ी देर के लिए धर्म ध्यान में आओ। लेकिन ये यहाँ पे भी मन क्रियाशील है, मन लगा रखवा है। लेकिन शुक्ल ध्यान में जब जाते हैं तो मन, बुद्धि और पांचों इंद्रियों के पार आत्मा को आत्मा में स्थित करने की कला सीखते हैं। हम धीरे धीरे शुरुआत में एक एक मिनट, आधा आधा मिनट, एक एक समय, दो दो समय से शुरू करते 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 एक घड़ी तक पहुंच जाएं। एक घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट तक पहुंचना हमारे इस शिविर में टारगेट है, कि बिना किसी विचार के, बिना किसी मन के संकल्प विकल्प, बुद्धि के संकल्प विकल्प के, निर्विचार निर्विकल्प होकर के वर्तमान क्षण में एक घड़ी तक आधी सामायिक करनी है। पूरी सामायिक करोगे तो केवल ज्ञान हो जाता है। वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन 47 मिनट तक जा सकते हैं। जो आगे गंभीर साधना कर रहे हैं, जिन्होंने क्षायिक संकेत पा ली है, वो उस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनका लक्ष्य रहे कि मैं पर का चिंतन छोड़ करके, भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान में आते जाते श्वास को जानूं, देखूं और शांत स्वभाव से अपने स्वरूप में ठहरने का पराक्रम करूं। यही आपको पराक्रम करना है। तो धर्म ध्यान है जिसमें चिंतन है, क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है। और शुक्ल ध्यान है, ये करते करते जैसे ही आपका चित्त शांत हो जाए, जैसे आपको श्वास का आलम्बन दिया, सोहम का आलम्बन दिया, यार मैं जीव आत्मा हूं, 3 आलम्बन दिए। जब भी आप विचारों में खोने लगो, विचारों की कहानी बनने लगे, तो अंदर ही अंदर में आपने या तो श्वास पे या सो कोई भी एक आलम्बन, वो भी लगातार नहीं करना है, कुछ समय किया। जैसे आपको लगे चित्त शांत हो गया है, अब कोई विचार मुझे घुमा नहीं रहा है, तो आप उसी समय शांत होकर के बैठ जाइए, अपने स्वरूप में ठहर जाइए। जितनी देर ठहर सकते हो ठहरिए। एक आध विचार आया और चला गया, वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा, तब कुछ नहीं करना। और लगे कि मेरे को विचारों की कहानी बन रही है, मैं तो आंख बंद करके ध्यान में बैठा लेकिन विचारों के पीछे जा रहा हूं, तो उसी समय उपयोग लगाना, या श्वास, या सोहम, या मैं जीवात्मा हूं। बस ये 3 ही आलम्बन अरिहंत प्रभु ने फरमाए हैं। इन तीनों को आलम्बनों का उपयोग करते रहना है। और आगे जो ध्यान के प्रयोग चलेंगे दिवस भर आगे भी, तो उसी तरह से डिसिप्लिन है आपका। ध्यान के समय में पूर्ण रूप से ध्यान में सजगता से पूर्वक बैठना, निद्रा में नहीं जाना। जैसे आपको लगे, क्योंकि बाहर से आए हो, थके हुए आए हो, दूर से आए हो, ट्रेवलिंग करके आए हो सकता है आज का दिन आपको आलस्य में, थकान में जाए, तो उस समय एकदम आपको मेडिटेशन चेयर दी है, तो ऐसे आराम से लग्जरी बस की तरह नहीं बैठना है। सपोर्ट इसलिए दिया है कि जब भी आपको लगे ध्यान टूट रहा है और मेरे को बैठा नहीं जा रहा है, तो 2 मिनट के लिए आपने सपोर्ट ले लिया, और जैसे ही लगे कि मेरे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, फिर सीधे हो जाओ। जैसे आपको ध्यान में आलम्बन दिया है, वैसे बाहर शरीर में सुखपूर्वक लंबी देर तक बैठने में सहयोग के लिए आपको कुर्सी या मेडिटेशन चेयर दी है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आराम से गहरे सिर पीछे लगा करके लेट गए, पांव लंबे करके, तो फिर निद्रा में चले जाओगे, दिन बेकार हो जाएगा आपका। और इतनी मेहनत करके संसार से बाहर निकल के आए, वो अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। भोजन करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा उनोदरी तब करेंगे। कभी भी आपको ध्यान में बिठाए तो आपका शरीर तैयार होना चाहिए, चाहे आपका एकाशना है, चाहे कोई कुछ भी है। हमेशा भोजन भूख से कम खाएंगे, ताकि आपकी ध्यान साधना में घंटे के बाद जो आपको ध्यान करना है, तो उसमें आप ध्यान आराम से कर सको। 10 दिन के लिए आए वो भी ध्यान रखें, 4 दिन के लिए आए वो भी ध्यान रखें। आपस में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई है, आप पर्ची के ऊपर लिख करके वॉलेंटियर को दे देंगे, वो आपको सहयोग देंगे। सभी यहाँ पे साधना कर रहे हैं, वॉलेंटियर खुद भी सेवा करते हुए साधना करेंगे, तो सबकी साधना में सहयोग देना है, मौन रहना है वाणी से। और वाणी से मौन रहोगे तो अंतर का मौन होगा, इशारेबाजी भी नहीं। आप घर से भले कितने परिचित को लेकर के आए, रिश्तेदार को लेके आए, उसने खाया कि नहीं खाया, उसको जगह मिली कि नहीं मिली, उसका क्या हुआ, आप सब भूल जाओ। इस समय आप केवल आत्मा हो, आपका कोई नहीं है। एकमात्र आप जीव अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए हो। यहाँ तक लाने में एक दूसरे के सहयोगी हो। अंदर आने के बाद आप यहाँ पे एडमिट हो गए हो, आपका ये मन का हॉस्पिटल है। वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको बाहर वाले से मिलने नहीं देते। ऐसे यहाँ पे भी आपको बाहर वाले से कोई मिलना नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। अपने बैग में भी फोन रखेंगे नहीं, फोन जमा कर देंगे, है ना। जो भी लाए वैसे तो जमा करा दिए होंगे, फिर भी किसी ने रखा हो तो वो जमा करा दीजिएगा,
ताकि जिससे आपकी साधना अच्छी हो सके। ब्रेक का समय मिलेगा तब भी एक दूसरे से आपस में कोई बातचीत नहीं, वो ब्रेक के समय में आपकी खुली आंखों का ध्यान चलेगा। भोजन करते हुए कैसे आप भेद विज्ञान कर सकते हो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस ध्यान शिविर का बेसिक है भेद विज्ञान। भेद यानी अलग अलग, शरीर अलग और आत्मा अलग। आप आत्मा अपने स्वभाव में रह करके, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके 24 घंटे कैसे आनंद में, शांति में, सुख में रह सकते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं तब हम अपने धर्मों में रहते हैं। जब निर्विचार निर्विकल्प होकर लंबी देर तक अखंड चलते हैं तो 11वां तप शुक्ल ध्यान में होते हैं। हम यहाँ पे 11वां तप शुक्ल ध्यान में आए। भगवान फरमाते हैं एक तरफ आप 6 महीने का उपवास करो अखंड 24 सहित, और दूसरी तरफ आप एक ध्यान का प्रयोग निर्विचार निर्विकल्प होकर करो। दोनों को पलड़े में रखोगे तो भारी है आपका ये निर्विचार निर्विकल्प वाला शुक्ल ध्यान, क्योंकि इसमें आप निर्जरा ज्यादा करते हैं। उपवास में तो क्या है, आपने अनाज छोड़ दिया, लेकिन मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कभी रोकते हो आपको? आपने अठाई करी पोजिशन में, मान लीजिए 8 दिन के लिए, पर 8 दिन में आपने भोजन तो नहीं दिया, शरीर को आहार भी नहीं दिया, और उत्कृष्ट कर दे तो पानी भी नहीं दिया, लेकिन मन कहाँ कहाँ यात्रा कर रहा है। देखो इस ध्यान शिविर में, ध्यान के अंदर अगर 1 मिनट में मन भटका तो आप पकड़ लोगे, नहीं मन तुझे कहीं नहीं जाना है, वापस अभी वर्तमान में आ जा। भूत में गया तो वापस आ जा, भविष्य में गया तो वापस आ जा, विचारों में गया तो वापस आ जा। सजग प्रतिपल प्रतिक्षण। इस 10 दिन में आप अनंत जन्मों के कर्म भी काट सकते हो, आपके हाथ में है। इन 10 दिनों का उपयोग आप कैसे करते हो। इस एक दिन में भी आप अपनी पूरी दृष्टि बदल सकते हो, क्योंकि दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। अभी दृष्टि शरीर पे थी, अब दृष्टि आत्मा पे आ जाएगी। मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसकी शरीर पे कर्म पे दृष्टि है। आत्म दृष्टि कौन है? जिसकी दृष्टि आत्मा पे है, वर्तमान में अपने स्वरूप में है, स्वरूप में रहने का पुरुषार्थ कर दिया है। दृष्टि बदलना ही बहुत बड़ी साधना है। ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अंतर है। जो मिथ्या दृष्टि है उसका सारा ज्ञान अज्ञान है, जो सम्यक दृष्टि है उसका सारा ज्ञान अज्ञान सारा ज्ञान में बदल जाता है। गौतम स्वामी भगवान के पास आए थे तो भगवान ने उनको कुछ नहीं दिया, कोई उन्होंने संस्कृत प्राकृत नहीं सिखाई, भगवान ने कोई भाषा ज्ञान नहीं दिखाया, कोई मंत्रोच्चार नहीं सिखाया। भगवान ने क्या सिखाया? हे गौतम, तुझे शंका है किसके ऊपर? अपने अस्तित्व के ऊपर। और भगवान ने वहां पे अस्तित्व का बोध करा दिया कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू इंद्रभूति नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप समझाते ही गौतम भगवान के शिष्य बन गए, क्योंकि उनके मन में शंका थी। लेकिन इतने बड़े पंडित, मैं कैसे बताऊं लोगों को कि मुझे शंका है, लेकिन केवल ज्ञानी ने पकड़ लिया। और वो अकेले ही नहीं, उनके सारे भाई और सारे शिष्य सब भगवान के शिष्य बन गए, और वहीं से समोसरण शुरू हो गया। तो आपको आते ही भगवान ने क्या बोध कराया? आर्यन परमात्मा ने कि हे जीव, तू अपने स्वरूप को जान ले। अनादिकाल के मिथ्यात्व से तुम शरीर मान करके आए, इस मिथ्यात्व भरे संसार से बाहर निकल करके यहाँ आ गए। आप सब सौभाग्यशाली है कि इस यज्ञ में सिर्फ इतने से लोग, नासिक में चाहे यहाँ पे, आप चुने गए हैं आत्मा के लिए। आपका अनंत पुण्य की कतारें लगी तो आप इस सारे संसार में से निकल करके इस क्षेत्र में आ गए जहां पर केवल आत्मा की चर्चा होगी। आत्मा के बारे में प्रयोग करने का आपको अवसर मिलेंगे, आपको एकांत मिलेगा। यहाँ पे कोई मिथ्यात्व की चर्चा नहीं, कोई पर की चर्चा नहीं, कोई पुद्गल की चर्चा नहीं। संसार में कहाँ क्या हो रहा उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ आत्मा को पोषण करना है, इसके अलावा हमारा कोई कार्य नहीं है। जो साधक यहाँ पे आ गए हैं वो समझ लो सौभाग्यशाली है। उनकी परित्य संसारी बनने के वाले का समय आ गया है, क्योंकि आपको विधि मिल रही है। अब आप इसको महत्व दे दोगे, इस पे श्रद्धा कर लोगे, इसका प्रयोग कर लोगे, तो आपका संसार सीमित हो जाएगा, अनंत से सीमित में आ जाएगा, और सीमित से फिर आप और छोटे बन करके एक आध भवतारी बन सकते हो।